नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सप्पपापसकरणं सुकरसपसंवदं अचितपरियोदपनम् एकं बुद्धानुशासनं साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध की जय। पूरी सद्भाव और अम्बेडकर की जय। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। भगवान बुद्ध की पूरी सद्भाव और अम्बेडकर की जय। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि नागपुर शहर ये बाबा साहब की क्रांति भूमि है और यहीं से बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो बुद्ध धर्म जो है वो करुणा बताता है। जो लोग जिनको ज़रूरत है उन ज़रूरत लोगों को मदद करना, यह हमारा बुद्धिज़्म बताता है। और इसलिए जब हमने देखा कि यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल, लेकिन गरीब जो आम लोग हैं उनको वहाँ बेड नहीं मिलता, जिनके पास पैसा है उन लोगों को व्यवस्था होती है, इसलिए हमने सोचा कि जो आम लोग जो है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है, ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क किसी भी प्रकार का शुल्क न लेते हुए ये मंगल मैत्री कोविड सेंटर का निर्माण किया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो निर्माण किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी नेता के तरफ से या पक्ष के तरफ से एक भी पैसा लिया नहीं, और जो हम लोग जो है जो यानी एक एक पैसा जमा करके या अपने बलबूते पर किसी भी शासकीय मदद न लेते हुए ये अलग अलग संगठन जो है, जैसे कि बाहु है, उसके बाद ब्लू विजन, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक समिति और अपने जो डॉक्टर अंबेडकर संयुक्त नागरिक जयंती, इन 4 संस्थाओं की ओर से ये चालू किया गया। और उसके अलावा बहुत ऐसी सारी संगठनाएँ हैं जो हमारी संगठनाएँ हैं, जो हमारे लोग जापान अमेरिका में रहते हैं, उन लोगों ने भी ये मदद की है। और इसमें यह है कि हम दूसरों को मदद करने की जो भावना है, ये भावना बुद्धिज़्म है। बाबा साहब ने हमें बुद्धिज़्म दिया है और इसलिए करुणा की भावना, मैत्री की भावना, और जो आज जो कोरोना का जो काल है, माने
बाकी लोगों की तरफ कोई ख्याल नहीं देते, और जो गरीब तबके के झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उन लोगों की सेवा के लिए ये मंगल मैत्री कोविड सेंटर शुरू किया है। और आप सभी लोगों ने, आवाज़ इंडिया ने भी इनको काफ़ी मदद की है। मैं अमन कामले और प्रीतम बुलकुंडी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस सेंटर के लिए काफ़ी योगदान दिया है। और मैं लोगों को एक गुजारिश करूँगा कि ये जो सेंटर ये निःशुल्क है, आप आइए और इस सेंटर का जो है आप लाभ लीजिए, आपके लिए है, गरीब तबके के लोगों के लिए है। तो मैं ऐसी सब से विनती करता हूँ आप आइए, और जो जिनको ज़रूरत है, जिनको कोरोना बाधित पेशेंट है, उन लोगों के लिए ये अस्पताल ये खुला है। ये 3 माह के लिए रहेगा। और हमारी प्लानिंग है कि नागपुर शहर में हमारा एक बड़ा हॉस्पिटल हो, उसका निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार का प्रयास इस कोविड सेंटर के माध्यम से हो रहा है। ये हमारी शुरुआत है, ऐसा मुझे लगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम। मैं डॉक्टर सुचित बागड़े, प्रेसिडेंट डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र स्टेट नागपुर। अभी फ़िलहाल में हमने दूसरी वेव में जब 20 फरवरी के लगभग हमने देखा, 20 अप्रैल के लगभग जब हमने देखा कि सेकेंड वेव में इतने ज़्यादा पेशेंट बढ़ने लगे कि जब नागपुर में 7 से 8 हज़ार के करीब पेशेंट पॉजिटिव होते गए, और नागपुर में एक भी ऑक्सीजन का वेंटिलेटर और आईसीयू के बेड तो छोड़ ही दीजिए, सादा ऑक्सीजन और नॉन ऑक्सीजनेटेड बेड भी पेशेंट को अवेलेबल नहीं हो रहे थे। तभी मृत्यु दर, कोविड से डेथ होने वाली मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इसमें मरने वालों की संख्या, ये गरीब तबके के लोग, स्लम में रहने वाले लोग, जिनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल अगर जाते हैं तो मेडिकल में बेड खाली नहीं है, 20-20, 30-30 पेशेंट की वेटिंग लिस्ट रहती थी, कैजुअल्टी में 4-4, 5-5, 10-10 डेथ हुआ करती थी। तो ये जब पिक्चर हमें ध्यान में आया, तभी हमारे कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एकत्र आके ऐसा सोचा कि जो गरीब पैसा खर्चा करके, बाकी जो अमीर है वो तो पैसा दे के बड़े बड़े अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास में पैसा नहीं है, जिनको मेडिकल में भी सुविधा नहीं मिल रही है, मजबूरन उनको बेड खाली न होने से एडमिशन नहीं मिल रही है और उनकी मृत्यु हो रही है। तो ऐसे लोगों के लिए कोविड ट्रीटमेंट के लिए कोई फ्री सेंटर अगर खुलता है तो कम से कम कोविड से मरने वालों की संख्या हम कम कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में संयुक्त नागरिक जयंती समिति, BVF की टीम और मंगल, जिसके सभी जितनी भी संस्थाएं हैं, ये मंगल मैत्री के नाम से हम सब एकत्रित हुए हैं। और इसमें सभी संस्थाएं जुड़ने के बाद में यह सेंटर शुरू करने का प्रयास किया गया और 10 दिन में इसकी परमिशन कंप्लीट करते हुए हमने ये आज 14 मई को यह सेंटर सभी जनता के लिए उद्घाटन करके जनता को समर्पित करके शुरू कर दिया है। और कल से यहाँ पर हम सभी पेशेंट की कोविड पॉजिटिव केस जिनका स्कोर सीटी स्कैन में 8 से कम है और जिनके सैचुरेशन लेवल 92 से ऊपर है, जिनको गरीब लोगों के घर में अगर कोई पॉजिटिव आता है तो ज़्यादा रूम नहीं होते, तो उनको विलगीकरण सेपरेट रखने के लिए जगह नहीं होती, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही महत्व की भूमिका निभाएगा। ऐसा ये विलगीकरण सेंटर ज़रूर है, लेकिन इसमें हमें ऑक्सीजन की सुविधा भी हम उनके लिए, क्योंकि कोविड का पेशेंट कब सीरियस होगा ये बता नहीं सकते, इसलिए सभी को कोई भी इस जगह विलगीकरण के लिए आया और उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल अगर कम होती गई तो उसको तुरंत ऑक्सीजन मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा की गई है। हमारे पास दानदाताओं ने जो लगभग 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमें दान में मिले हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। इसमें USA की टीम, जापान की टीम, UAE की टीम, जो फॉरेन में जिनको भी इस सेंटर के बारे में पता चला, और इस सेंटर में निःशुल्क जिस पे रहने की, खाने पीने की, और जिनको भी ज़रूरतमंद है उनको इवन ब्लड के भी टेस्ट वगैरह जो किए जाएंगे उस पर सभी निःशुल्क किया जाएगा। ये जब पता चला तो समाज के सभी वर्गों से, तबकों से, गरीब से लेकर तो अमीरों तक सबने आगे बढ़ के दान दिया है और लगभग हमारा सेंटर 10 दिन में खड़ा हो जाएगा और 3 महीने तक के काम कर सकेगा। इतना पर्याप्त दान हमें आज की तारीख में मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। जिस तरीके से अगर तीसरी भी वेव अगर आ जाती है तो उसमें हम
सोच रहे हैं कि अगर 3 महीने के बाद भी हमें ज़रूरत पड़ी तो ये समाज के लिए शुरू रहेगा। उसके साथ साथ जैसे भी सभी ने प्रेडिक्ट किया है कि तीसरी वेव अगर आती है तो उसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, तो हमने बच्चों के लिए भी अतिरिक्त 10 बेड की सुविधा आज से तैयार करने के लिए शुरुआत की है। इसमें जो भी हमारे बाल रोग तज्ञ, नागपुर के बड़े बड़े बाल रोग तज्ञ हैं, उन सभी से हमने बात करके उनको अपनी सेवा यहाँ पर देने के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट की है। और आने वाले समय में सभी जनता के लिए ये सेंटर निःशुल्क तरीके से खुला रहेगा। यह हम सभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जितनी टीम है उन सभी की तरफ से मैं जनता को आह्वान करता हूँ कि जो भी गरीब पेशेंट है, जो अपना खुद का इलाज करने में फाइनेंशियली सक्षम नहीं होंगे, उनके लिए उन्होंने इस सेंटर का पूरा लाभ लेना चाहिए। उनको भले ही ये निःशुल्क रहेगा, लेकिन उनकी सेवा किसी बड़े कारपोरेट के हॉस्पिटल में जिस तरह से होती होगी, मेडिकल में जिस तरह की होती, उससे किसी भी प्रकार से हम पीछे नहीं रहेंगे। यह मैं ग्वाही देते हुए आप सबको विनंती करता हूँ और सबका धन्यवाद और सबका आभार मानते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आज के तारीख में अपने पास 30 बेड अवेलेबल है। अपने पास एक करीब 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन आई हुई है और अपने पास आज के तारीख में 2 जंबो सिलेंडर आए हुए, मेडिसिन आई हुई है, डॉक्टर से सारे लोग हैं। ये एक कारवा बना हुआ है। अमन के साथ हम लोग काफ़ी दिनों से जुड़े थे। 1.5-2 महीने से अमन की और मेरी बातचीत चल रही थी हमारे डॉक्टरों के साथ कि अपने समाज का एक कोविड सेंटर, सिर्फ कोविड सेंटर नहीं, उसमें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस सेंटर में 1 रुपया भी न लेते हुए, ना इस सेंटर से पैसे लिए जाएंगे, मेडिसिन के नहीं, खाने का नहीं, सीटी स्कोर अगर इन केस किसी पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए 30, 35, 40 हज़ार भी लगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो भी ये सेंटर खुद के जेब से खर्चा करके वो पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन करेगा। आने वाले दिनों में हम लोगों को काफ़ी कुछ मदद लगेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है 3 महीने चलाने के लिए 35 लाख का अपन ने बजटिंग किए हैं और आज के तारीख तक 22,50,000 अपने को प्राप्त हुए दानदाताओं के माध्यम से। मैं सारे विश्व के जितने भी बच्चे हैं जो महाराष्ट्र से, स्पेशली विदर्भ और नागपुर से जो लड़के यूएस में हैं, जर्मनी में है, यूएई में है, ब्रुनाई में है, जापान में है, यूके में है, ये सारे बच्चों ने अब स्वयं स्फूर्त दान किया हुआ है। ऐसे ही दान अगर हमारे लोगों ने, हमारे बच्चों में ये इंस्पिरेशन आती है हमारे समाज के लिए, वे बैक टू सोसाइटी। हम तो बहुत दूर रहते और दूर रहते हुए भी बाबा साहब ने ही हम लोगों को जो कुछ दिया है, उसकी वजह से हम बाहर देशों में आज अच्छे पगार, अच्छी यानी पोजीशन पे बैठे हुए। तो इन बच्चों में ये इंस्पिरेशन देना बहुत ज़रूरी है कि नहीं बच्चों, आप वहाँ जो गए हो सिर्फ बाबा साहब की वजह से गए हो, तो आपका एक कर्तव्य है कि इस समाज को, जो समाज के अंदर में जो लोग आज बिना बेड के, बिना ऑक्सीजन के, बिना दवा के तड़पते हुए मर गए, उनके लिए कुछ ना कुछ फूल की पाकड़ी देकर ये अब समाज की सेवा करे। ये उद्देश्य से हम लोगों ने सबको अपील की, पूरे विश्व के लोगों को। कोई न्यूजीलैंड में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो सभी लड़कों ने निश्चित ही तौर पे अपने को मदद की है। आने वाले दिनों में आवाज़ इंडिया और सारी संस्थाएं, दीक्षा भूमि है, ब्लू विज़न है, बाद में सखी मंच है, अपनी लेडीज़ जो चलाती है, अलग अलग संस्था है, संयुक्त अंबेडकर जयंती है, बाबा साहब डॉक्टर्स फोरम है, इनके माध्यम से डॉक्टर कृष्णा कांबळे को ये कोविड सेंटर हम समर्पित करते हैं और ये दृष्टिकोण से हमने ये आज का उद्घाटन किया है। लेकिन आने वाले दिनों में यानी डॉक्टर कृष्णा कांबळे की एक ही दिल से इनमें इच्छा थी कि मेरे समाज के लिए 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर शहर में हो। ये इच्छा उनके दिलो दिल में रह गई और वो हमारे बीच से चले गए। तो हम लोग प्रयास करें, हमारे लोगों को मैं अपील करता हूँ, नागपुर शहर में 8 लाख जनता है, पॉपुलेशन हमारा 8 लाख से ज़्यादा है। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पिछले 2 साल से नहीं मना रहे, लेकिन जब भी मनाते थे वो बहुत धूमधाम से मनाते थे। हम करोड़ों रुपया खर्चा करते थे। अगर हम लोगों ने 2 साल
ये जयंती में खर्चा न करते हुए ये सारा पैसा एक प्लेटफॉर्म पे अगर देते हैं तो नागपुर में 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं। मुझे दुख होता है, 40 साल हो गए मुझे डॉक्टरी करते हुए, हर समाज का हॉस्पिटल दिखता है, आप भी देख रहे होंगे, जैन लोगों का है, पंजाबियों का, सिंधी का, मारवाड़ियों का, हर एक का है, क्यों नहीं हमारा? जो मुझे मेरा आदमी 100 रुपये भी देगा तो उसको ये लगेगा कि नहीं, मैंने 100 रुपये दिया है दान, ये मेरा दवाखाना है, मेरा हॉस्पिटल है, गर्व के साथ कह पाएगा नहीं हमारा भी एक हॉस्पिटल है नागपुर शहर में। तो मैं सबको ये की अपील करता हूँ कि ये इसके बारे में हर आदमी ने सोचना चाहिए, हर बाबा से अम्बेडकराइट्स ने सोचना चाहिए, बुद्धिस्ट और संस्था ने सोचना चाहिए। जो हम बड़े बड़े पोस्ट पे गए, आज हमारी एबिलिटीज़ है, हम 1-1 लाख रुपए पेंशन लेते हैं, आज हमारे डॉक्टर को 1-1 लाख 1.5 लाख पेंशन मिलता है। क्या हम समाज के लिए कुछ भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये मेरी आज अपील ही नहीं है, मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों को कि वो एक साथ आए और ये नागपुर शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल शुरू करने के लिए मदद करें। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। और मेरे तरफ से डॉक्टर कृष्णा कांबळे के स्मृति में ये कोविड सेंटर समर्पित करता हूँ। इतने अभी तो फिलहाल 3 डॉक्टर्स, 3 नर्सिंग स्टाफ है और 2 अटेंडेंट और 1 स्वीपर है। जैसे जैसे पेशेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टाफ भी रिक्रूट किया जाएगा बाकी, और 24 यानी रोटेशंस में ड्यूटी रहेंगी सबकी। ऐसा नहीं कि किसी को 24 आवर करना है या ऐसा रोटेशन में, लेकिन हर शिफ्ट में एक डॉक्टर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिसकी वजह और ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, यानी अगर पेशेंट को इन केस रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन तो उसके लिए ऑक्सीजन भी लगेगा। और इंजेक्टेबल जो इंजेक्शंस वगैरह देने पड़ेंगे पेशेंट को, और आईवी फ्लूइड्स वगैरह लगे रहेंगे वो भी रहेंगे। और पेशेंट जिनके घर में आइसोलेशन का फैसिलिटी नहीं है, जिनको क्वारंटाइन में रहना है, ऐसे पेशेंट के लिए भी अपन यहाँ पे अरेंजमेंट करके रखा है।